हाउसफुल लाहौर में पावरफुल परफॉर्मेंस, शाहीनों ने मेला लूट लिया, मैच के साथ सीरीज भी जीत ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में ग्रीन शर्ट 4 विकेट से कामयाब, 140 रन का हदफ 19 ओवर में पार कर लिया। बाबर आजम की मैच विनिंग बैटिंग, 47 गेंदों पर 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। प्रोटीज के बैटर्स मैदान में आते ही डगमगा गए। शाहीन ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ाई। पेसर के मैच में 3 शिकार, फहीम अशरफ और डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक की 2-2 विकेटें। सीरीज 2-1 से शाहीनों के नाम। दोनों टीमें 4 नवंबर से वनडे सीरीज में टकराएंगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और घिनौनी चाल नाकाम, भारतीय खुफिया एजेंसी की गिरफ्तार, पाकिस्तानी मछेरों को इस्तेमाल करने की साजिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एजाज मल्लाह को भारतीय समुद्री हदूद में दाखिले के वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एजाज मल्लाह ने दौरान तफ्तीश पूरा भारतीय प्लान उगल दिया। एतराफी बयान में बताया, भारतीय एजेंसी ने फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा। सारा सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी। विफाकी वज़रा ने भारतीय हैंडलर की आर्मी यूनिफॉर्म खरीदने की हिदायत की ऑडियो भी सुनवा दी। Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty and ready to hatch any conspiracy. इस गठजोड़ से फर्क कोई नहीं पड़ता, because देखिए अफगानिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है to punch above its weight. पाकिस्तान की फतह भारत से हजम नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद मिस और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ से निमट लेंगे। वजीर इत्तलात अता तालड़ कहते हैं, कोई रियासती या गैर रियासती इदारा पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करता। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मजमूम सरगर्मियां शुरू की। सिक्योरिटी इदारों ने साजिश नाकाम बना दी। तलाल चौधरी बोले, भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली तुरखम सरहदी गुजर का 3 हफ्ते बाद अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के लिए खोल दी। सैकड़ों लोग वापस चले गए। सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद। ट्रांसपोर्टर्स का तिजारत के लिए बॉर्डर खोलने का मुतालबा। में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। भारत में मुसलमानों पर मजालिम इंतहा को पहुंच चुके मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत, मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्दिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब, बोले, चीन हमारा दोस्त और शिराकतदार है। सीपैक से खत्ते में तरक्की की नई राहें खुली। इक्तसादी राहदारी मंसूबे का फेज 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। हक के लिए पूरे मुल्क से अवाम भी बात करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। आप आकर हमें कहते हैं, हज़रत मुझे तो 4th शेड्यूल में डाल देंगे, जाए भाड़ में। हमें 4th शेड्यूल से ना डराएं, मजबूर ना करें, इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। मौलाना फजल रहमान की धमकी, बोले, मदारिस पर दबाव बढ़ रहा है, औकाफ की मलकियत को कब्जे में लिया जा रहा है। हम आपके नजरिए के मुताबिक कौमी धारे में आने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वजीर आजम ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का हल अब तक न निकला। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद ला सकी, ना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार फाइनल हुआ। नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर भी आमादा करने में नाकाम। शाजिया मरी कहती हैं, माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई।
अब पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़रा और मुशीरों के महकमों का ऐलान। मीना खान आफरीदी को बल्दियात, अरशद अयूब को इब्तदाई और सानवी तालीम का कलमदान सौंप दिया गया। आकिबुल्ला खान को रिलीफ, बहाली और आबादकारी का महकमा दिया गया। फैसल तराकई वजीर मेहनत और मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना मुकर्रर। सैयद फ़ख्र जहान वजीर एक्साइज, रियाज खान महकमा आपाशी और खलीकुल रहमान वजीर सेहत मुकर्रर। फजल शकूर खान वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। डॉक्टर अमजद अली वजीर हाउसिंग होंगे। हक के लिए पूरे मुल्क से अवाम भी बात करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। आप आकर हमें कहते हैं हम मुझे तो 4 शेड्यूल में डाल देंगे, जाए भाड़ में। हमें 4th शेड्यूल से ना डराएं, मजबूर ना करें, इस्लामाबाद आने में 24 घंटे लगेंगे। मौलाना फजल रहमान की धमकी। बोले मदारिस पर दबाव बढ़ रहा है, औकाफ की मलकियत को कब्जे में लिया जा रहा है। हम आपके नजरिए के मुताबिक कौमी धारे में आने के लिए तैयार नहीं। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। सुहेल आफरीदी ने बुलबाइयों की क़यादत की। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का दावा, वीडियो भी दिखा दी। बोले इदारों पर हमले करने वालों को मुल्क कौम का कोई एहसास नहीं। हादसाती वज़ीर आला मखसूस शख्स के सहर और इश्क में मुब्तला है। लाख टैक्स गोशवारे जमा। वज़ीर-ए-आज़म के एफबीआर हुकाम को शाबाश कहा। 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का आगाज है। एफबीआर में मेरिट की बालादस्ती को तरजीह दी। टैक्स गोशवारों को आसान बनाया। बंदरगाहों पर भी खुदकार क्लियरेंस के निज़ाम से करप्शन के खात्मे और परफॉर्मेंस की बेहतरी को यकीनी बनाया। पॉइंट ऑफ सेल की तादाद में इजाफे से सेल्स टैक्स की चोरी को रोका। इस्लाहात से मस्बत नताइज मिल रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला न रुका। माड़ीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। तालिब इल्म जाम बहक। कायदाबाद में ऑयल टैंकर की टक्कर से बाइक सवार की जान गई। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार डंपर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। 3 अफराद जाम बहक। लड़काना के करीब सेहवन जाने वाली जायरीन की कोच को हादसा। एक शख्स जाम बहक, 40 से ज्यादा जख्मी। डेंगू का सिंध में फैलाव थे। 24 घंटों में कराची में 2 और हैदराबाद में 1 मरीज सांस से गया। 1411 नए केसेस रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में 106 नए मरीज जेर इलाज। सीज फायर के बावजूद गजा में से खूनी दहशतगर्दी जारी। 2 दिन में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। 17 शहदा की लाशें मलबे से मिल गई। मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी आबादकार फलस्तीनी बस्तियों पर हमलावर। कई गाड़ियों को आग लगा दी। 3 फलस्तीनी जख्मी। गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम के लिए इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक का इजलास पीर को शेड्यूल। पाकिस्तान, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफ़गान मुआहदे और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। पाकिस्तान भारतीय बोर्ड पर काउंटर अटैक के लिए तैयार। मोहसिन नकवी का एशिया कप ट्रॉफी के मामले पर 2 टुक मौक़िफ़। आईसीसी में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीसीबी डट के कहा, पाकिस्तान इजलास में जरूर शिरकत करेगा। मीटिंग 4 से 7 नवंबर तक होगी।